एवरीवन, आपकी दीपिका मैम आज एक नई एक्सरसाइज के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज हम नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं। एक्सरसाइज 2.4 2.3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप जाके देख लीजिए। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रोज आपके लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आए, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले तो जो भी ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी जो आने वाली नई वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो आज से हम 2.4 हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यूज सटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपके में क्या है, आपको दे रखे हैं ये प्रोडक्ट जिसमें आपको आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करनी है। आपको आइडेंटिटी हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकी आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? पहले तो आप ये देख के क्वेश्चन पता करेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। कैसे पता करेंगे? देखिए, ये x है, ये x है, मान लो ये a है और ये b है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं? x प्लस a और x प्लस b की जो आइडेंटिटी हमारी थी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर x प्लस a इंटू बी। अब हम इस आइडेंटिटी को इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। तो आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए पहले तो, और उसके बाद इसे रखना भी आना चाहिए। कैसे? देखो, ये x की जगह पे रखेंगे, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 4 रखेंगे, b की जगह 10 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 4 इंटू 10। तो अब हमारा सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करेंगे 14x प्लस 14। अब आपका यही आंसर है। आपको सिर्फ इतना ही, सिर्फ आइडेंटिटी में रख के सॉल्व करना है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं सेम आइडेंटिटी लग जाएगी। हमेशा आइडेंटिटी साथ में लिखते रहिए, जिससे कि आपको आइडेंटिटी रटनी ना पड़े, इसलिए हम उसको साथ में लेते हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। अब इसे सॉल्व करेंगे, x की जगह वही रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी की जगह a 8 है और b कितना -10। अब ये -10 है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस में, तो लिखेंगे कैसे हम इसको? a की जगह लिखेंगे 8 प्लस माइनस का 10, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर x इसका प्लस a इंटू बी की जगह लिखेंगे 8 इंटू माइनस का 10। इस तरीके से बहुत संभाल के लिखना है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? -8 माइनस 10 और ये x प्लस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 80। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब यहाँ पे ये प्लस नहीं रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और ये x माइनस का 18। अब देखो, ये आपका आंसर आ गया। तो सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, देखो आपके में दे रखा है ब्रैकेट में 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। आइडेंटिटी सेम वही लग जाएगी हमारी, क्या थी? x प्लस a और x प्लस b। क्या था फार्मूला हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स और प्लस a इंटू बी। अब याद रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी की जगह 4 माइनस का 5, 4 प्लस माइनस का 5। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9, 9x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 और ये 3x। अब ये प्लस नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20। अब इसे सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा माइनस का 1 और ये 3x माइनस का 20। अब इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 9x यहाँ पे हमारा माइनस का हो जाएगा 3x माइनस का 20। अब आपने देखा कि हमने थर्ड वाला भी उसी वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला देखेंगे, दे रखा बाई स्क्वायर प्लस 3/2 और बाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसकी आइडेंटिटी को पहचानेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये a है और ये b है, ये a और b है। अब आपको दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से हम लगा सकते हैं a माइनस बी। तो क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके में चाहे x प्लस बाई लिखा हो चाहे x माइनस बाई लिखा हो, तो इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, चाहे ए बी में लिखिए चाहे एक्स वाई में लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर है तो हमारा ये बाई स्क्वायर है, तो बाई का स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, याद रखना है मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी तो बाई की पावर 4 हो जाएगी, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना था। 5 वाला देखते हैं। 5 वाले में भी सेम इसी तरीके से हमें दिख रहा है, तो इसमें भी हमारा कौन सा बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन की शक्ल देख के ये पता करना होता है हमें कौन सा फार्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। आपने ये सीख लिया तो आपको आसान रहेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे की यही होती है कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला। बस आप उस चेहरे को पहचानिए कि आप इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। ये कब आएगा, आपकी प्रैक्टिस से। तो a की जगह क्या लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर और b की जगह लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस का 4x। अब आपका बस इतना ही आंसर है। x पे यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि ये भी x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 5 भी इसका पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्या दे रखा है, एवलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और इसमें कहा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटी में सॉल्व करने के लिए पहले इसे 103 दे रखा है तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। अब इसी तरीके से 107 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7। अब इसमें हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी, जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यूज की थी। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखिए ये दोनों x बन गया, ये a है और ये b है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का फेस देखिए क्या कह रहा है। तो क्या हो जाएगी, ये x है और ये a, ये x है ये b। तो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब तो क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और बाहर x और प्लस ए इंटू बी। अब इसमें आपको ये रख देना, x की जगह 100 रखोगे, a की जगह 3 और b की जगह 7। तो हम इसे रख दे रहे, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर
बहुत ध्यान से इसमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन का काम है। अभी ए की जगह रखेंगे हम क्या, 3, और बी की जगह 7, 3 + 7, और यहाँ पे जो x है उसकी जगह हम 100 रखेंगे, प्लस 3 × 7। अब 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 2 है तो 2 और 0 बढ़ जाएंगे, 1 10 100 1000 10,000 हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 100 प्लस 21। अब इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, 1000 हो जाएगा प्लस 21। अब हम इन तीनों का प्लस कर देंगे, इन तीनों का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे ये 0 1 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें यही कहा था, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बस इतना आंसर आ जाएगा। आपको इसे आइडेंटिटी रख के सॉल्व करना था, इसलिए हमने इसे आइडेंटिटी की उसके फॉर्म में बना दिया ब्रैकेट में। ऐसे ही हम सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में देखो 95 और 96। अब आपको ये देखना होता है 100 से जल्दी आ जाए या फिर 100 के बाद, तो क्या होगा, 100 - 5 कर सकते हैं, 100 - 5 करेंगे तो 95 आता है, और 100 - 4 करेंगे तो 96 आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यही वाली यूज हो जाएगी आपकी, x + a और x + b। ये प्लस वाले इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको सिर्फ माइनस को देख के रखना पड़ता है, माइनस वाली आइडेंटिटी लेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, x² ब्रैकेट में a + b, ये x + a × b। अब x की जगह क्या रखोगे, 100 का स्क्वायर, और a की जगह -5, b की जगह -4। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, अब -5 इन प्लस हो जाएगा इधर, और -4। अब x की जगह 100 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 × -4। प्लस माइनस में आप हर स्टेप लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो 100 का क्या हो जाएगा, 10,000, प्लस ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, -5, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -4, और ये 100 प्लस इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, -20। तो यहाँ पे हम -20 नहीं, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो +20। इस चीज का बहुत याद रखना, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इवन नंबर में माइनस है तो प्लस, ऑड में है तो माइनस। अब ये 10,000। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस का 9 × 100 + 20। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 900 + 20। अब आप देख रहे हैं ये प्लस का और ये प्लस का, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,020 माइनस का 900। अब इसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 9,120। आपको अब ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपका ये इसी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है, थर्ड वाला पार्ट नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको दे रखा है 104 × 96। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 100 में क्या करें, प्लस कर दे रहे 4 का,
जिससे हमारा 104 बन जाता है। और 96 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस 4 करते रहे। अब आप देखेंगे इसमें हमारा कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ये है हमारा ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये बी, तो हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने देखा ये भी हमारा सेम है, ए बी भी हमारा सेम है, प्लस माइनस है तो हमारा यही फेस बन रहा है, तो यही हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह 100 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 का स्क्वायर। 100 का आपको पता है 10,000 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,984। अब क्वेश्चन नंबर 2 मेरा यही कंप्लीट हुआ, थर्ड वाला हम नेक्स्ट देखेंगे।